क्लास 10th वालों, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को ना आप केवल 4 फिगर को समझ करके आप पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हो। और जब एग्जाम में जाओगे तो 5 मार्क्स आपको इसी कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। वो 4 कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूं। चलिए जल्दी से आइए। यहां पे पहला आप देखोगे, पहला जो आपका है वो सिलेंडर है और दूसरा जो यहाँ पे है वो कौन है। दो चीज को मिलाया गया है। यहाँ पे कौन फर्स्ट इसको कह सकते हो, इसको कौन सेकेंड कह दो। दो चीज मिलाए हैं इस फिगर में, एक तो सिलेंडर मिलाया गया है और एक कौन मिलाया गया है। इससे आपको ये चीज पूछ लेता है, ये चीज आपको जानकारी लेना चाहता है कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये चीज आपको पूछ लिया जाता है कि बताओ टोटल इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, दो चीज आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सिलेंडर का, देखो छोटा मोटा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सिलेंडर का आपको एरिया पता करना है और फिर कोन का, दो है कोन, सेम कोन 2 कोन है ना, तो 2 इंटू कोन का जो है वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो देख लीजिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस कॉन्सेप्ट में क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ, किसका ले लेना है भाई, कोन का। और कोन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देना, बस ये इसका टोटल सरफेस एरिया। एनी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका वॉल्यूम बात किया जाए, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में लेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। बताओ मेरे भाई, दो ही तो कॉन्सेप्ट हैं। अब दो चीज सीख लेते हैं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इतना आप याद रख लेना। आपको मैं बता रहा हूं कभी भी आप जो है वो मिस्टेक नहीं करोगे, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। सिलेंडर का जो है वो सरफेस एरिया क्या होता है सर, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि कर्व सरफेस ही ना केवल जा रहा है, तो ये कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका सर, सी एस ए इसका होता है 2 पाई आर एच। ओके, और कौन का क्या होता है सर, कौन का क्या होता है मेरे भाई, तो कौन का होता है सर, कौन का देखो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ओके, दोनों को जोड़ेंगे तो आराम से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम निकालना रहेगा तो वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम है ना। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। इस तरह से इसको मिला के यहाँ पे बना लेंगे और ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और एक शेप के बारे में हम बड़े आसानी से पूरा का पूरा समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप जान जाओगे तो समझो आपका खेल खत्म, आप जो है वो बिल्कुल अपने एग्जाम के पेपर को बना के आओगे, कोई इसमें परेशानी है नहीं। दूसरा यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे दूसरा में क्या किया गया है, सिलेंडर रखा गया है। तो सिलेंडर रखा गया है तो सिलेंडर का दो चीज होता है, एक होता है सर कर्व सरफेस एरिया और एक क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। दो चीज हम जान जाएंगे तो इससे हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे इस पूरे शेप का, और इस पूरे शेप का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो आपका है ना वो है हेमिस्फेयर। क्या है मेरे भाई, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर का जो है वो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं कि इसका जो है वो क्या कहते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर ऐसे दोनों जब जुड़े हुए रहेंगे और इसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या आप लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया जो लिखोगे वो आप ये लिखोगे कि सर देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जोड़ का। ओके, हाँ, दूसरा क्या लिखोगे सर, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखोगे, हेमिस्फेयर, क्या लिखोगे, हेमिस्फेयर। फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा सर, देखो सिलेंडर का जो है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर एच और प्लस का 2 इंटू पाई आर एल। ओके, अगर यहीं पे हम वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम लिखेंगे तो लिखेंगे कि देखो सिलेंडर का वॉल्यूम और प्लस का जो है वो 2 इंटू कौन का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंटू का 2 इंटू
पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, ये इसका वॉल्यूम होगा इस फिगर का, और इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसको समझ गए। दूसरा स्लाइड आप ध्यान देना यहाँ पे, ये 4 फिगर ना आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं 4 फिगर को आपके लिए लेकर के आया और आपको मैं चाहता हूं कि इसको पूरा समझा दूं। अब यहाँ पे आप देखना, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब किया गया और हेमिस्फेयर किया गया है। हेमिस्फेयर को इस पे माउंटेड किया गया, यानी इसके ऊपर रखा गया है। और इसमें अगर पूछ दिया जाए कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दो चीज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? देखो इसमें क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेते हैं, जो क्यूब है उसका पहले टोटल सरफेस एरिया लेंगे, और प्लस का जो है ना वो क्या करेंगे जानते हो, प्लस का लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो है वो कर्व सरफेस एरिया। ओके, इसमें चीज माइनस करना है, जो नीचे वाला जो है ना ये सर्कुलर एरिया, तो ये माइनस कर देना है, माइनस का जो है वो पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ये या नीचे वाला ये माइनस करना है, ये तो ये हो जाएगा। और अगर सर इसका वॉल्यूम बोले तो क्या करना है, इसका वॉल्यूम बोले तब क्या करना है, इसका वॉल्यूम नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब ये इस शेप में देखो फटाक से, इस शेप में देखो, यहाँ पे दो चीज हमने जो है वो लगाया है, एक कॉन को लगाया है और दूसरा हमने जो है वो हेमिस्फेयर को लगाया है, लगाया कि नहीं? कॉन को लगाया है और हेमिस्फेयर को लगाया है, दो चीज लगाया है इसमें। अब आप समझना इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, ये फिगर का अगर टोटल सरफेस एरिया लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, इसका टोटल सरफेस एरिया बहुत आसान है। हमको क्या करना है, हेमिस्फेयर का एरिया लेना है और कॉन का एरिया लेना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लेना है, और प्लस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लेना है भाई, कॉन लेना है। चलो, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है पाई आर एल। अगर यहीं पे वॉल्यूम पूछ दिया जाए तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे हम इसका 2/3 पाई आर क्यू, और इसका वॉल्यूम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो आई थिंक मुझे ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटल जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर से कौन कौन चीज पूछा जाता है और कैसे उसको हम लोग बनाते हैं।